हाँ, तो भाई जेन ज़ी एक ऐसी जनरेशन है कि अगर पुरानी जनरेशन के 100 मसले थे, तो आज की जनरेशन के हज़ार मसले हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसानों ने पिछले कुछ साल बहुत ज़्यादा इनोवेट किया है, जिससे हुआ क्या है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गई है, नंबर 1। और नंबर 2 कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट हो गए हर चीज़ में। इसकी एक बहुत सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है बिज़नेस। पहले बिज़नेस बहुत ज़्यादा सिंपल हुआ करता था, किसी बंदे ने अपनी दुकान खोल ली, ये बिज़नेस हो गया, या फिर कोई ताजर बन गया कि जगह-जगह जाकर अपना सामान बेच रहा है, ये बिज़नेस हो गया। लेकिन अगर आजकल किसी को बिज़नेस करना है तो फिर उसे अपनी दुकान भी खोलनी पड़ेगी, उसे कंटेंट भी बनाना पड़ेगा, उसे सोशल मीडिया मार्केटर हायर करना पड़ेगा, उसे वेबसाइट भी बनानी पड़ेगी और इसके लिए उसे वेब डेवलपर भी हायर करना पड़ेगा, उसे लोगो भी बनवाना पड़ेगा, लोगो डिज़ाइनर भी हायर करना पड़ेगा। तो देख रहे हो किस तरह एक फील्ड बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गई है और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं। तो जिस तरह हर जगह बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं, उसी तरह जब बात एंटरटेनमेंट कंज़्यूम करने की आए तो पहले के ज़माने में लोगों के पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे। बच्चे या तो कार्टून देखते थे टीवी पर या तो फिर खेल लेते थे क्रिकेट वगैरह। जबकि आज के दौर में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, जगह-जगह इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह इतनी सारी एंटरटेनमेंट सोर्सेज़ हैं, मल्टीपल सीरीज़ हैं, मल्टीपल वीडियोज़ हैं, गेमिंग है, पता नहीं क्या-क्या नहीं है। लाइक बंदा खुद कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भाई क्या चीज़ देखे वो। आपके साथ भी होता होगा कि जब भी आप खाने बैठते होगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते होगे, आप ढूँढने लग जाते होगे कि क्या देखें? क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस क्रिएट हो गए हैं। जब ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं ना तभी बंदा कन्फ्यूज़ होता है, जब कम ऑप्शंस होते हैं तब नहीं होता बंदा कन्फ्यूज़। और एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, लाइक उसमें इतनी ज़्यादा एडिटिंग होती है जिससे डोपामाइन रिलीज़ होता है इंसान के दिमाग में। इसमें मतलब क्या-क्या नहीं करना पड़ता। एक एंटरटेनर को अपनी वीडियो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कितनी एडिटिंग नहीं करनी पड़ती, उसे बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है। अब जब सोशल मीडिया शुरू-शुरू में रिलीज़ हुआ था तो ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता था, क्योंकि पहले के ज़माने में भी मतलब जब सोशल मीडिया शुरू-शुरू में आया था तब भी ऑप्शंस कम हुआ करते थे। लोग ज़्यादातर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखते थे और फिर वही देखते रहते थे, या फिर अगर गेमिंग करते थे तो फिर घंटों तक वही करते रहते थे। लेकिन फिर वही मार्केट में एंट्री शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की, और जब से ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आया है तब से लोगों का अटेंशन स्पैन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। और अगर आपको नहीं पता कि अटेंशन स्पैन क्या होता है, तो अटेंशन स्पैन बेसिकली आप फोकस कह लोगे, किसी चीज़ पे आप कितनी देर तक फोकस कर सकते हो, ये होता है आपका अटेंशन स्पैन। तो शॉर्ट फॉर्म आने के बाद लोग बहुत ज़्यादा डोपामिन एडिक्टेड हो गए। अब जिसको नहीं पता कि डोपामिन होता क्या है, तो डोपामिन एक हार्मोन होता है जो कि कोई भी काम आप जब करते हो, आपको रिवॉर्ड मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है, तो ये रिलीज़ होता है। ये बेसिकली आपका रिवॉर्ड हार्मोन होता है या फिर फ़ील गुड हार्मोन होता है। तो लोग बहुत ज़्यादा डोपामिन लेने लग गए शॉर्ट फॉर्म से। इससे हुआ क्या कि ये जो रियल लाइफ़ मोटिवेशन होती है, कुछ बड़ा करने की, कुछ बड़ा अचीव करने की, वो गायब होने लगी। क्योंकि आपके ब्रेन को एक इल्यूज़न मिलने लगा कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है उस डोपामिन की वजह से। क्योंकि उसको डोपामिन मिल रहा है तो उसे यही लग रहा है कि भाई आपने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, जबकि रियल लाइफ़ में आपने कुछ अचीव नहीं किया हुआ, वो तो बस एक इल्यूज़न है जो आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखकर अपने ब्रेन को दे रहे हो। तो इससे वो आपको मोटिवेशन भी नहीं देता कुछ अचीव करने की। और इससे क्या हुआ कि इससे जेनज़ीज़ में पेशेंस खत्म हो गया। एंड माइंड यू, पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल ऑफ लाइफ़। क्योंकि पेशेंस हर फील्ड में काम आता है। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नाम की और दूसरी चीज़ होती है डिलेड ग्रेटिफिकेशन नाम की। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो सेक्सुअल ड्राइव तो हर किसी में होती है, सही है? लेकिन इसको पूरे करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है 2 नंबर तरीका, एक होता है ऑथेंटिक तरीका। 2 नंबर तरीका क्या होता है वो सभी को ही पता है कि आप वीडियोज़ देख लो और फिर उसके ज़रिए यू नो व्हाट आई मीन। दूसरा तरीका ये होता है कि आप ऑथेंटिक रिश्ता बनाओ, आप शादी करो, आप ज़िम्मेदारी उठाओ, यू नो ऑथेंटिक कनेक्शन बनाओ। और दूसरा वाला तरीका ही नॉर्मल होता है। पहला वाला तरीका कहीं से भी नॉर्मल नहीं होता, वो एबनॉर्मल होता है। लेकिन यंग जनरेशन पहले वाले तरीके से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गई क्योंकि उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें आपको डिले करना पड़ रहा है, उसमें आपको ज़िम्मेदारी उठानी पड़ रही है, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, फिर जाकर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। जबकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में क्या होता है कि उसमें आपको रिवॉर्ड फ़ौरन मिल जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब बात करते हैं कि इस डोपामिन एडिक्शन से इंसान की ज़िंदगी कैसे अफेक्ट हो सकती है। इसका पहला नुकसान तो यही होता है कि पेशेंस आपके अंदर से ख़त्म हो जाता है, और पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। कोई भी चीज़ एवं में नहीं मिल जाती, आपको सब्र करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है आपको। एंड उसके बाद भी चांसेस आर डेट यू माइट फेल। तो ऐसे में जो नॉर्मल बंदा होगा वो ट्राई अगेन करेगा क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं होगा। जबकि एक जो डोपामिन एडिक्टेड बंदा होगा उसके पास खोने को वो ढेर सारा डोपामिन होगा जो कि उसके दिमाग को बड़ा पसंद है। इंसानियत की एक खासियत ये है फोकस, कि उसमें फोकस होता है, वो घंटों बैठकर एक चीज़, एक टास्क पे फोकस कर सकता है। लेकिन जानवरों में ये नहीं होता। जानवरों को आप एक जगह बिठा दो, कोई एक टास्क दे दो, वो बौखला जाएंगे बिल्कुल, वो लाइक हरकतें करने लग जाएंगे, उन्हें हर 2 मिनट में कोई ना कोई इंटरटेनमेंट चाहिए होगी। लेकिन इंसान भी वैसे ही बनता जा रहा है कि उसे हर 2 मिनट में रील स्क्रॉलिंग की आदत पड़ जाएगी। हर 2 मिनट में उसने मोबाइल निकाल लिया रील स्क्रॉल करने के लिए। तो इंसानों और जानवरों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं बच रहा। मान लो किसी को कोई चीज़ खरीदनी है, सही है, लेकिन जो चीज़ उसे खरीदनी है वो थोड़ी महंगी है।
तो अब एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा कि वो सेविंग्स करेगा, वो एक प्लान बनाएगा कि भाई 30 दिन तक मैं इतने पैसा सेव करूँगा और फिर जब पैसे जमा हो जाएँगे तो मैं ये चीज़ खरीद लूँगा। जबकि जो डोपामाइन एडिक्टेड बंदा होएगा ना, वो ये काम नहीं कर पाएगा, वो बेसब्रा हो जाएगा बिल्कुल कि यार अभी तो 30 दिन बाकी है, इतने दिन कौन इंतज़ार करे, कौन पैसे बचाए, क्योंकि उसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत हो गई है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का उसे नामो निशान नहीं पता। इसका नुकसान हमें अपने करियर, अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ हर जगह देखने को मिलता है। एक जो नॉर्मल बंदा अगर जिम जाएगा, सही है, तो वो जिम करता रहेगा, वो समझता है कि भाई जिम एक लाइफस्टाइल है, हर चीज़ में टाइम लगता है, बॉडी बनाने में टाइम लगता है। जबकि एक जो बेसब्रा बंदा होगा, वो जिम जाएगा और उसे अगले ही दिन डोले चाहिए होंगे, नहीं मिलेंगे तो वो क्विट कर देगा, बोलेगा ये क्या पंचायत है यार, मतलब इतना टाइम लगाना पड़ता है। लेकिन हर चीज़ में टाइम लगता है, बिल्कुल वैसे ही एक सब्जेक्ट को समझने में, स्टडी करने के लिए टाइम लगता है, प्रोग्रेस स्लो ही होती है ऐसी चीज़ों में। और दूसरी बात ऑफ कोर्स कि स्टडी बोरिंग है, तो एक डोपामिन एडिक्टेड बंदा तो वैसे ही बौखला जाएगा। और यहाँ आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि लैक ऑफ पेशेंस इज इक्वल टू लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। जब बंदे के अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता तो फिर वो ऐसी चीज़ें करने लगता है अपनी लाइफ में कि जो उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल जंक फूड खाना या फिर रील स्क्रॉल करते रहना, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जब बंदे के अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता तो वो किस तरीके से अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये होता है जी जब आपके अंदर पेशेंस नहीं होता। फिर दूसरा नुकसान जो होता है रील स्क्रॉलिंग का या फिर डोपामिन एडिक्शन का, वो होता है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग क्या होता है कि इसमें आप सोच नहीं पाते सही से, आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। आपका जो दिमाग होता है जब वो सोचने की कोशिश करते हैं तो वो ब्लैंक होता है, उसमें कोई आइडियाज़ नहीं आते, उसे नहीं समझ आता कि क्या करा जाए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये डोपामिन एडिक्शन की वजह से, जब डोपामिन रश होता है आपके दिमाग में, तो आपका जो दिमाग का फ्रंट वाला हिस्सा होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये हमारा दिमाग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ये प्लानिंग का जिम्मेदार होता है, डिसीजन मेकिंग का जिम्मेदार होता है, ये थिंकिंग का जिम्मेदार होता है। और आपने नोट किया होगा कि मान लो जब भी आपने कोई सीरीज स्टार्ट करी, सही है, आपने एपिसोड्स देखे हैं, उसके बाद आपको कोई बोरिंग काम करना है जैसे कि स्टडी या फिर सफाई वगैरह, तो आपको उसमें मज़ा नहीं आता। मज़ा तो छोड़ो, बल्कि आपका दिमाग मतलब यूज़ ही नहीं होता, आप सोच ही नहीं पाते, आप फोकस ही नहीं कर पाते उस पे, और आप थका हुआ महसूस करते हो। ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि सीरीज़ जो होती हैं वो डोपामिन फ़िल्ड होती हैं, तो वो हमारे दिमाग को थका देती है, थका हुआ महसूस करने लगता है, हमारा दिमाग एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। और ओवर टाइम आपका जो दिमाग है वो डोपामिन से बचने के लिए अपने डोपामिन रिसेप्टर्स को जो है वो डाउन रेगुलेट कर देता है, यानी कि आपकी डोपामिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इससे जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो आपको बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं, और आपको इवन ज़्यादा डोपामिन की तलब होने लगती है। इवन एक टाइम के बाद तो आपको रील स्क्रॉलिंग में भी मज़ा नहीं आता और ना ही वो वीडियोज़ देखने से मज़ा आता है। लेकिन फिर भी आप स्क्रॉलिंग करते हो और वो वीडियोज़ देखते हो जस्ट टू एस्केप द अनकम्फर्टेबिलिटी ऑफ नॉट डूइंग देम, यानी कि आपको मज़ा नहीं आता लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, तो आपका दिमाग आपसे करवा रहा होता है क्योंकि वो डरता है खाली रहने से, उस हैबिट को ना करने से। और यही रीज़न है कि इंसान को एक वक्त पे पॉर्न देखने से मज़ा नहीं आता लेकिन फिर भी वो देखता रहता है। और हमारा जो दिमाग होता है ना, उसका नेचर ये है कि वो ये देखता है कि वो रिपीट क्या कर रहा है सबसे ज़्यादा, और वो उसी चीज़ को ट्रेन कर लेता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जिसने अपने दिमाग को नेगेटिव नोट करने के लिए ट्रेन कर दिया, सही है, वो हर चीज़ में कीड़े निकालता रहता है, तो उसको आप जितना भी परफेक्ट से परफेक्ट काम करके दे दो वो कीड़े निकाल ही लेगा। वो हर पॉजिटिव चीज़ में कोई ना कोई नेगेटिव ढूंढ ही लेगा। बिल्कुल उसी तरह उसका जो अपोजिट है, एक शुक्रगुजार बंदा जो पॉजिटिव थिंकर है, उसने अपने दिमाग को, अपने न्यूरो पाथवेज को इस तरीके से ट्रेन कर लिया होता है कि वो हर चीज़ में खुशियाँ ढूंढ ही लेता है, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेता है। तो बिल्कुल उसी तरह आप जो अभी काम कर रहे हो, अगर आप वो फ़ोकस के साथ करो तो आप अपने आप ब्रेन को फ़ोकस करने पर ट्रेन करोगे। लेकिन अगर आप हर 2 मिनट में टास्क स्विच कर रहे हो तो आप उन्हीं वाले न्यूरो पाथवेज़ को स्ट्रॉन्ग कर दोगे और आप फिर फ़ोकस नहीं रह पाओगे, आपका फ़ोकस बेसिकली डिग्रेड हो जाएगा। इसके अलावा डोपामिन एडिक्शन का एक और नुकसान ये है कि आपका डिप्रेशन, आपकी एंग्जायटी बढ़ जाती है जब भी आप स्क्रीन से बाहर हो तो, जब भी आप रियल लाइफ़ में हो तो। क्योंकि आपके ब्रेन के पास अब स्क्रीन होती नहीं है, तो अब उसे क्या करना पड़ता है, उसे अपनी ज़िंदगी पे गौर करना पड़ता है कि वो किस मुकाम पे खड़ा है, जिससे वो बिल्कुल पैनिक हो जाता है, डेंजर जोन में आ जाता है। वो आपको एंग्जायटी देने लगता है, डिप्रेशन देने लगता है, जब भी वो रियलिटी में आता है स्क्रीन को छोड़ के। आई स्टिल रिमेंबर कि जब लाइफ ने मुझसे ज़बरदस्ती डोपामिन छुड़वाया था, तब मुझे कितनी ज़्यादा एंग्जायटी होती थी। मैं रात को चिमट कर सोता था बिकॉज ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जायटी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं काफ़ी बोरिंग एक्टिविटीज़ आराम से कर लेता हूँ। मुझे कोई डिप्रेशन नहीं होता, कोई एंग्जायटी नहीं होती, और मुझे पता है कि मैं अपनी लाइफ में किस मुकाम पे खड़ा हुआ हूँ। मुझे अपनी लाइफ के बारे में अच्छे से पता है कि मेरी लाइफ कैसी चल रही है, क्या करने की ज़रूरत है मुझे। मैं अनअवेयर नहीं हूँ अपनी लाइफ से। अब अगर मेरा दिमाग गौर करेगा भी अब मेरी लाइफ पे, तो मुझे डिप्रेशन नहीं होगा क्योंकि मुझे पहले से ही पता है। तो उसी तरह मैं आपको भी सॉल्यूशन दूँगा आखिर में कि आप क्या कर सकते हो इस डोपामिन एडिक्शन से बचने के लिए।
तो कुल मिला के अब तक जितनी भी बात करी है मैंने, अगर मैं उसको एक लाइन में समराइज़ करूँ तो वो ये है कि बंदा ना अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है डोपामिन एडिक्टेड बनने से। और रियलिटी यही है कि बंदा अगर अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करता, बंदे के अंदर अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, वो बोरिंग एक्टिविटीज़ नहीं करता, स्टडी वगैरह या फिर नमाज़ें पढ़ना या फिर जो उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, तो फिर वो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कि आप कैसे इस नुकसान से बच सकते हो, जो कि इस वीडियो में मेंशन्ड है। तो करनी तुम्हें बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि तुम्हें एक रूटीन बना लेनी है, जिसमें तुम्हारा काम एक तरफ हो कि जब काम करने की बारी आए तो खाली काम पे फ़ोकस करो। एक्सरसाइज़ करने की बारी आए तो खाली एक्सरसाइज़ पे फ़ोकस करो। खाना खाने की बारी आए तो खाली खाने पे फ़ोकस करो। उसी तरह एक टाइम बना लो एंटरटेनमेंट कंज़्यूम करने का, स्क्रॉलिंग का या फिर जिस भी तरीके से तुम एंटरटेनमेंट कंज़्यूम करते हो, उसका भी एक फ़िक्स्ड टाइम बना लो कि खाली इस टाइम में हमें वो करना है जो हम करते हैं। 1-2 घंटे के लिए या फिर आधे घंटे के लिए कोशिश करो कि टाइम कम ही रखो उस एंटरटेनमेंट का। इससे तुम अपने दिमाग को ना फ़ोकस सिखाओगे कि तुम जो टास्क अभी कर रहे हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट ही क्यों ना हो, तुम पूरी तरह उसी पे फ़ोकस रहोगे। और एक बात याद रखना कि ये जो एंटरटेनमेंट वाला टाइम है ना, ये कभी भी अपनी रूटीन में सबसे पहले नहीं रखना। सबसे पहले बोरिंग और इम्पोर्टेंट काम रखना, क्योंकि लाइफ़ एक मूवी की तरह होती है कि बोरिंग से शुरुआत होती है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता एंटरटेनमेंट उसमें आती जाती है। अगर आप पहले ही अपने आप को एंटरटेनमेंट दे दोगे तो फिर आपको बोरियत होने लगेगी बाकी कामों में। तो सबसे पहले बोरिंग काम रखना है रूटीन में, बाद में ये एंटरटेनमेंट वाला काम रखना। फिर दूसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है वो ये है कि अपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को लिमिटेड कर दो, और जो तुम्हारी फीड है उसको अपने आप को कंट्रोल नहीं करने दो, बल्कि उसको खुद कंट्रोल करो। कोई भी ऐसी ब्रेन रॉट रील है जो कि तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है या फिर तुम्हारे माइंडसेट के लिए अच्छी नहीं है, तो सिंपली उसे नॉट इंटरेस्टेड कर दो। और रेज बेट नहीं हो कमेंट्स में लोगों से, ये सबसे स्टूपिड आदत है जो कि ऑनलाइन लोग करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा शुरू शुरू में, तो तुम इसमें ग्रेजुअलिज्म कर सकते हो। लाइक अगर तुम्हारा 5 घंटे स्क्रीन टाइम है तो तुम उसे पहले 4 घंटे करो 1 हफ्ते के लिए, फिर 3 घंटे करो, फिर 1 घंटा करो, ऐसे करो। लाइक तुम ग्रेजुअलिज्म ला सकते हो इसमें, क्योंकि इंसान आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट करता है। अगर अचानक से तुम उसकी आदतें चेंज करवा दोगे तो उसका दिमाग बौखला जाएगा बिल्कुल, वो बोलेगा ये क्या हो गया भाई, वो बिल्कुल डेंजर जोन में आ जाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा कि ये कहाँ गया मैं। अब जाते जाते मैं आपको एक स्टडी के बारे में बताता हूँ जो कि 2014 में हुई थी। इस स्टडी में क्या हुआ था कि बेसिकली 3 ग्रुप्स लिए गए थे। ये एक ग्रुप को बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव काम सौंपा गया था कि आपको ये काम करते हैं। दूसरे ग्रुप को उससे थोड़ा सा बोरिंग काम सौंपा गया था, बेसिकली नंबर्स दिए थे, टेलीफोन नंबर्स, और बोला था कि आपको इसे कॉपी करना है, पेपर पे उतारना है, लिखना है। तीसरे ग्रुप को सबसे ज़्यादा बोरिंग काम दिया गया था, उन्हें बोला था कि खाली आपको पढ़ने हैं ये नंबर और कुछ भी नहीं करना। ये करने के बाद उन्हें एक सोचने का टास्क दिया गया कि बेसिकली तुम अल्टरनेटिव यूज़ सोचो एक पेयर ऑफ प्लास्टिक कप्स के लिए, कि उसके कितने ज़्यादा अल्टरनेटिव यूज़ हो सकते हैं। तो जो ग्रुप था जो जिसको सबसे ज़्यादा बोरिंग काम सौंपा गया था यानी कि नंबर्स पढ़ने का, उसने सबसे ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ दिए टू योर सरप्राइज़, और सबसे ज़्यादा कम क्रिएटिव और सबसे ज़्यादा कम आइडियाज़ उस ग्रुप ने दिए कि जिसको सबसे ज़्यादा क्रिएटिव काम सौंपा गया था, सबसे ज़्यादा कम बोरिंग काम सौंपा गया था। तो इस स्टडी से हमें बोर रहने की अहमियत समझ आती है, और तुम खुद सोच कर देखोगे पास्ट में जितने भी बिग अचीवर्स थे वो सारे बोर ही रहते थे, क्योंकि पहले ज़माने में उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी हमारी तरह के जिससे वो एंटरटेनमेंट ले सके। तो उनका जो दिमाग होता था वो उन्हें मोटिवेशन देता था रियल लाइफ, जिससे वो बड़ी-बड़ी ड्रीम्स अचीव करते थे, बड़ी-बड़ी चीज़ें करते थे, बड़े-बड़े गोल्स को अचीव करते थे। और निकोला टेस्ला ने भी एक बात की थी कि सबसे ज़्यादा इन्वेंशन के आइडियाज़ तब आते हैं कि जब बंदा बोर होता है या फिर बंदा जब खाली रहता है। तो दिन का कोई एक टाइम निकालो जिसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ खाली बैठना है, बोर होना है, और जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रही है सोच वगैरह, उसे सोचना है, उससे भागना नहीं है, और तुम्हें बेसिकली बोर्डम को प्रैक्टिस करना है। तो आई होप कि मैंने अपनी बात आपको अच्छे से समझा दी हो और आपको समझ में भी आ गई हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग।